तो अर्निंग पर शेयर के अंदर आपको मैंने कहा था कि जब कंटिन्यूड डिस्काउंट ऑपरेशन का आपको अलग अलग निकालना पड़ता है, मकसद सिर्फ ये होता है कि आप लोग आइडेंटिफाई कर पाएं कि कौन सा ईपीएस जो है फ्यूचर में भी आता रहेगा और कौन सा आपका डिसकंटिन्यू टर्मिनेट हो जाएगा। अच्छा, अगर हम लोग बात करें बेसिक ईपीएस की, तो फ्रॉम कंटिन्यूड ऑपरेशंस और फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस, ठीक है, फ्रॉम कंटिन्यूड ऑपरेशंस एंड फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस। अच्छा, अगर कंटिन्यूड ऑपरेशन की बात करें तो हम लोग क्या करते थे कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, लेकिन किसका? फ्रॉम कंटिन्यूड ऑपरेशंस, और इसमें से हम लेस किया करते थे प्रेफरेंस डिविडेंड, और डिवाइड कर देते थे इसको विद वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स, और इसका फॉर्मूला आप लिखा करते थे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फ्रॉम discontinued operations over weighted average number of ordinary shares। तो प्रेफरेंस डिविडेंड खाली ऊपर वाले में से माइनस होगा, इसमें से माइनस नहीं होगा। अच्छा, अब कल आप लोगों ने बोनस एलिमेंट के फॉर्मूलास लिखवा दिए थे। अच्छा, अब कल मैंने आप लोगों को डिस्कस कर दिया था कि जब आप शेयर इश्यू करते हैं वेटेड एवरेज यानी नंबर ऑफ शेयर में चेंज आए तभी वेटेड एवरेज निकालने की जरूरत होती है, अदरवाइज जरूरत नहीं होती। और 5 सिचुएशन मैंने आपको बताई थी जहां पे नंबर ऑफ शेयर्स में चेंज आता है, और वहां पे फिर आपको बताया था कि आप लोगों की कैलकुलेशंस करना पड़ जाती हैं। आप लोगों का ग्रुप किस नाम से बना हुआ है?
अच्छा देखें आया क्वेश्चन आपने? अच्छा अब ये असाइनमेंट तो वही है जो हम लोगों ने FR1 में भी की थी, लेकिन अब आपका ने कहा था क्योंकि ऑलरेडी हमने टॉपिक पढ़ा हुआ है तो इसलिए मैं थोड़ा ऐसे क्वेश्चन कराने लगा जिसमें कम क्वेश्चन में ज्यादा चीजें कवर हो जाएं। जरा पहले क्वेश्चन नंबर 11 निकाल लीजिएगा। जी क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। BL हैज 31st दिसंबर फाइनेंशियल ईयर एंड, ठीक है, 31 दिसंबर आप लोगों का ईयर एंड है। ऑन 1 जनवरी 2021 इट हैज 2 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स इन इशू। 2 मिलियन आप लोगों ने शेयर इशू कर दिए, यानी इन इशू थे, शुरू में थे। आगे आपको कह रहा है ऑन 1 जनवरी फरवरी 2021 इट मेड बोनस इशू एट 245, और फिर आगे कह रहा है 31 मार्च 2021 इट इशूड 5 लाख ऑर्डिनरी शेयर एट फुल मार्केट वैल्यू, और फिर 1 जुलाई को कह रहा है इट इशू 142 बोनस इशू। 31 अक्टूबर को कह रहा है इट इशूड 1 लाख ऑर्डिनरी शेयर एट फुल मार्केट वैल्यू, और फिर आपको कह रहा है 31 दिसंबर को प्रॉफिट आफ्टर टैक्स उसका 90 मिलियन था। आपको कह रहा है लास्ट ईयर की ईपीएस उसकी 30 थी। आपको कह रहा है कैलकुलेट बेसिक ईपीएस फॉर द ईयर 21 इंक्लूडिंग कंपैरेटिव फिगर। अच्छा कंपैरेटिव को रीस्टेट करने का क्या तरीका था? हाँ जी, रिवर्स बोनस एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देते थे। अच्छा अब अगर हम लोग इस क्वेश्चन को देखें, तो मेन उसकी जो रिक्वायरमेंट है आपसे वो तो थी ईपीएस। अगर 2021 की बात की जाए तो आपने कहा था इसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेस प्रेफरेंस डिविडेंड ओवर वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स। और जब 2020 की निकालेंगे तो उसके साथ क्या लिखना पड़ेगा? रीस्टेटेड। अब प्रॉफिट तो उसने आपको बता दिया 90 मिलियन। क्या प्रेफरेंस शेयर्स थे इसमें? नहीं, तो फिर डिविडेंड भी कोई नहीं होगा। अच्छा लास्ट ईयर की ईपीएस आपको बताई हुई थी 30, इसको हम रिवर्सल ऑफ बोनस एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसका ना मेन जो हमारा काम है वो है कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स। तो आपने कहा था कि डेट वाइज जो जो इश्यू करें पहले उसको रिकॉर्ड किया करें, नंबर ऑफ शेयर्स को। तो देखिए 1 जनवरी आप लोगों का बैलेंस जो शेयर्स का पड़ा हुआ था 2 मिलियन। आगे कह रहे हैं जी 1 फरवरी को आप लोगों ने बोनस इशू कर दिया।
अच्छा बोनस इशू कहते हैं 2 4 5, जिसके पास 5 हो उसको कितने दे देना? 2। तो 2 मिलियन डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना? 8 लाख। तो ये आपके टोटल हो गए 28 लाख। अच्छा उसका कह रहा है 31 मार्च, कह रहा है इट इशूड 5 लाख शेयर एट फुल मार्केट वैल्यू। एट फुल मार्केट वैल्यू। अब जब ये 5 लाख इसमें आप ऐड कर लोगे तो 33 लाख हो जाएंगे। और फिर कह रहे 1 जुलाई को आपने फिर बोनस इशू कर दिया। अब ये बोनस इशू आपने कैसे किया? 142, तो 33 लाख डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 16,50,000। तो ये आ गया आपका 49,50,000। 1 जुलाई के बाद कह रहे हैं 31 अक्टूबर को। अब फिर कहता है आपने 1 लाख शेयर इश्यू कर दिया एट फुल मार्केट वैल्यू। तो टोटल आ गया 50,50,000। अच्छा उसके बाद और कोई नहीं है, तो बस फिर इसका 31 दिसंबर तक यही आपका बैलेंस पड़ा होगा। अब सबसे पहले आपको करना पड़ेगा इनको टाइम वेट। टाइम वेट देखिए यहां से यहां तक कितना अर्सा बना, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 1/12। यहां से यहां तक कितना बना, तो इस टोटल को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 2/12। ठीक है, फरवरी का महीना और मार्च का महीना। अब यहां से यहां तक कितना बने? 3। तो इसको आप कर लें मल्टीप्लाई बाय 3/12। यहां से यहां तक, तो इसको आप कर दें 4/12। और अब यहां से यहां तक, तो इसको कर दें 2/12। आप लोगों को मैंने शॉर्टकट बताया हुआ था, क्योंकि साल में 12 महीने होते हैं तो मंथ्स का टोटल 12 बनना चाहिए। देखिए 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10 और 2 12। ठीक है, कई दफा जल्दी में ना आप मंथ गलत काउंट कर जाते हैं, फिर ये 12 नहीं बनेंगे, ये ज्यादा बन जाएंगे कम, तो पता चल जाएगा आप लोगों ने गलती की हुई। अच्छा अगर आप शेयर एट मार्केट वैल्यू इश्यू करो, क्या उसका बोनस एलिमेंट होता? नहीं। हाँ, बोनस इश्यू के केस में बोनस एलिमेंट होगा, और चूंकि हमने 2 दफा बोनस इश्यू किया, 2 दफा बोनस एलिमेंट निकलेगा। यहां आपने कहा था जिसका 5 हो उसको 2 दे देना। बोनस शेयर में बोनस एलिमेंट का फॉर्मूला क्या था? हाँ, नंबर ऑफ शेयर आफ्टर बोनस इश्यू डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर बिफोर। देखें जिसका 5 है उसको 2 और मिल जाएंगे, तो उसके आफ्टर कितने हो गए? 7। तो क्या बोनस एलिमेंट बनेगा? अच्छा आपका ने कहा था जहां पे हो उससे ऊपर वाली वर्किंग को मल्टीप्लाई किया करो। ये आपने बोनस इश्यू किया ना, इससे ऊपर एक ही वर्किंग हुई है, तो इसी को मल्टीप्लाई कर देंगे 7/5। उसके बाद दोबारा बोनस इश्यू आया ये, और ये आपने कहा था 142, क्या जिसका 2 होंगे उसको 1 और दे देना। क्या बोनस एलिमेंट बना? 3/2। अब यहां पे ना, तो इससे ऊपर जितनी वर्किंग की है, इससे ऊपर देखें 1 2 3, इन तीनों को करना है। तो
तो आपको मैंने कहा था गलती ना हुआ करे तो आप ना रिवर्स लिखना शुरू किया करो। जैसे ये है ना आपका बोनस इशू, तो इससे ऊपर ये वर्किंग है, यहां से आप लिखना शुरू कर दो 3/2, 3/2, 3/2। जिसका 2 होंगे उसको 1 मिलेगा, तो उसके टोटल कितने हो जाएंगे? 3। ठीक है, पहले कितने थे? 2, अब कितने हो जाएंगे? 3। तो आफ्टर ओवर बिफोर करना है ना, तो 3/2। अच्छा जी, यहां तक हो गया। अब और तो कोई बोनस एलिमेंट वाला चक्कर नहीं था। अब आप इनकी अमाउंट्स निकालना शुरू करें। कितना? 3.5 लाख। ये कितना? 7 लाख। सैंतीस हजार 12 लाख। जी 9166। अब डिवाइड कर लें 90 मिलियन को। 18.8। अच्छा, आपने कहा था कंपैरेटिव ईपीएस को रीस्टेट किया जाता है, वो कैसे होगा? हाँ जी, तो हमारे तो बोनस एलिमेंट 2 आ गए थे। 7/5 का रिवर्स क्या बनेगा? 5/7। और 3/2 का 2/3। 2/8।
अच्छा, इसी तरह इसका जरा क्वेश्चन नंबर 17 निकालिएगा। Sorry. 17 जिक्र के AL has 31st December financial year end. AL had 5 million share in issue on January 1, 2021. It made 145 right issue of 1 million ordinary share on 1st March at a price of rupees 30 per share. Share price just before right issue was 40. कह रहा मार्केट में कीमत 40 से आपने 30 का इश्यू कर दिया, तो बिलो मार्केट वैल्यू इश्यू किया, तो इसका भी बोनस एलिमेंट निकलेगा। आगे कह रहे कंपनी इशू बोनस शेयर्स एट 245 ऑन 30 जून 2021 एंड ऑन 1 जुलाई 2021 इट मेड 345 शेयर कंसोलिडेशन। 345 कितने कैंसिल होंगे? 2 कैंसिल हो जाएंगे। आगे कह रहे एन इशू ऑफ 2 लाख शेयर एट फुल मार्केट प्राइस, ठीक है, वैल्यू देन मेड ऑन 1 अगस्त। कह रहा टोटल अर्निंग फॉर द ईयर थी 17468,750 और लास्ट ईयर की ईपीएस कह रहे 3.5 थी। अब आपको कह रहा है अगेन वही रिक्वायरमेंट कि आपने कंपैरेटिव भी निकालनी है और करंट ईयर की भी। फिर उसी तरह अब इसके तरह एक दफा वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर खुद ट्राई करें।
जी वन फन लेना था 30th June to full. अच्छा कंसोलिडेशन में आपको क्या कहा हुआ था 345 तो डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आता है
D है 60,000. 33 lakhs. अच्छा, अब ये कैंसिल हो जाएंगे तो माइनस करके देखें कितना बचता है. 50,000. और उसके बाद उसने आपको कहा 1 अगस्त, और ये आपने कर दिए एट फुल मार्केट वैल्यू. और ये नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे? 2 लाख. और बस उसके बाद और तो कोई नहीं था. अच्छा, अब आपका ने कहा था पहले इसको टाइम वेट कर लिया करें, तो यहां से यहां तक 2 महीने, यहां से यहां तक 4 महीने, यहां से यहां तक 1 दिन ही बनता है ना, वो तो 0 ही हो जाएगा. अब यहां से अगर यहां तक आप आए 1 महीना, और यहां से यहां तक 5, उसे टोटल करके देखते हैं. 2 और 4 6, 7 और 5 12. अच्छा, अब राइट इशू आपने किया था बिलो मार्केट वैल्यू, तो इसका फिर बोनस एलिमेंट निकालना पड़ना था. अब इसका बोनस एलिमेंट आपको पता था कि उसका हमारा फॉर्मूला होता है कम राइट प्राइस ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर. तो क्या उसने आपको बताया था राइट शेयर के बारे में? रेशियो क्या थी? 1/5. तो इसका मतलब पुराने शेयर अगर 5 हो तो 1 आपको नया मिल रहा है ना. मार्केट प्राइस क्या थी? 40, और आपको डिस्काउंटेड प्राइस 30. तो ये आ गया 200 और ये आ गया 30. टोटल 230. और टोटल शेयर कितने बने? तो इसका थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस 38.34. अब इसका बोनस एलिमेंट होता था कम राइट प्राइस ओवर एक्स राइट प्राइस. तो ये आप लोगों ने राइट इशू किया है, इससे ऊपर एक ही वर्किंग थी. तो कम राइट प्राइस है इसकी 40 और एक्स राइट प्राइस आपने निकाली 38.34. अच्छा, आगे जाके आपने बोनस इशू किया 245, तो इसका बोनस एलिमेंट क्या बन जाएगा? तो इससे ऊपर एक ये वर्किंग है, इसको 7/5, और एक ये वर्किंग थी, इसको भी 7/5. कंसोलिडेशन, ठीक है. अब इसकी कंसोलिडेशन का क्या बन रहा है? 3/5. तो इससे ऊपर जितने भी वर्किंग है, तो इसको भी 3/5, इसको भी 3/5, इसको भी 3/5. और एट मार्केट वैल्यू करें तो इसका तो बोनस एलिमेंट नहीं होता. ठीक है, अब आपने इन सब की वैल्यूज पहले निकाल लेनी थी और उनका टोटल कर लेना था. जी, टोटल निकाला हुआ किसी ने? पहले वाला 730,309. सोलह लाख 80,000.
25 शायद वो टू वन एट अब इन सब का हम टोटल कर लेंगे। $50,13,641 50,13,300 ये प्रॉफिट हमारे पास जो इसका था वो था 1746875 और अभी आपने निकाल लिया है 5013641। डिवाइड करके देखें 3.48। अच्छा, लास्ट ईयर की जो उसने ईपीएस दी हुई थी वो थी 3.5। अब जितने भी बोनस एलिमेंट है सबको रिवर्स करें, तो पहले को रिवर्स करेंगे तो आ जाएगा 38.34 ओवर 40। अगला आ जाएगा 5/7, उससे अगला आ जाएगा 5/3। $3.99। ठीक है, अब आप लोग ना इसी तरह इसका 16वां और 17वां क्वेश्चन भी घर से कीजिएगा। सॉरी 18वां। ठीक है, करने को तो शुरू से सारे किए जा सकते हैं, लेकिन आपको तो उस वक्त तो इनिशियल स्टेज थी तो हमने एक एक करके चीज कवर की थी। अगर आप करने चाहें तो पिछले कर सकते हैं, लेकिन कम से कम ये करेंगे ना तो इनमें काफी चीजें कवर हो जाएंगी। अब जैसे इसमें आपने देखा है आपका कंसोलिडेशन हो गया, बोनस इश्यू, बिलो मार्केट वैल्यू, एट मार्केट वैल्यू। अब अगले किसी क्वेश्चन माइट भी स्टॉक स्प्लिट आ गया हो तो उसमें स्प्लिट हो जाएगा आपका। कल इंशाल्लाह हम लोग ने इसके डाइल्यूटेड ईपीएस वगैरह को डिटेल में देखेंगे कि वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, एंटी डाइल्यूशन क्या होती है और उसकी जो गाइडलाइंस वगैरह वो साथ इंशाल्लाह हम करेंगे। थैंक यू।